मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में पता लगा है भाई उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। डिमांड है तो ऐसा है कि उसमें ज्यादा पैसा नहीं है। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू फाइंड अ जॉब। बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बात होने वाली इस चीज के बारे में, पर यहां पे मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में ये चीज को बहुत अच्छे से सीखा है। और जो चीज के बारे में बात करूंगा वो थोड़ी सी थियोरेटिकल है, पर मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप उस चीज के ऊपर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं जो हो सकता है आपकी जिंदगी को बदल देगा। उसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपने लैपटॉप। ये हैं हमारे 6 एलिमेंट्स जो हमारे लिए इस पूरे वीडियो में बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप एक एक पे गौर कीजिएगा। सबसे पहला है पैशन। पैशन मतलब कि आप उस काम के लिए कितने पैशनेट हैं, आपको वो काम कितना पसंद है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। दूसरा डिमांड, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप पैशनेट हैं, अगर वो डिमांड उसकी होनी चाहिए, मतलब अगर उसकी डिमांड है तो गुड इनफ। तीसरा है कस्टमर, आप उस काम के जरिए कितने लोगों को खुश कर रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चौथा पैसा, उस काम में कितना पैसा है। पांचवा स्किल्स, आपको उस पैशन वाले काम में कितनी स्किल्स हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस काम के लिए पैशनेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू शुड हैव ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पैशन वाला काम। और लास्ट है वैल्यूज, जो आजकल काफी गायब होती जा रही है। एंड आई स्ट्रिक्टली बिलीव, ट्रूली बिलीव कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यूज मतलब कि आप उस काम को कितना सही कितना गलत समझते हैं। अगर वो काम किसी का बुरा कर सकता है और आपकी वैल्यूज आपको बोलती है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, तो दैट वर्क इज अगेंस्ट योर वैल्यूज। तो अपनी वैल्यूज, अपने एथिक्स को फॉलो कीजिए, सही काम को ही करिए, नो मैटर उसमें कितना पैसा है। गैम्बलिंग, बेटिंग, अगर ये चीज अगर प्रमोट करते हैं तो हो सकता है आप उसके लिए पैशनेट हो सकता है उसकी डिमांड हो सकता है उसमें पैसा बहुत है, पर वो एथिकली गलत है, वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो वो काम करना गलत है। अब ये हो गए सारे 6 एलिमेंट्स। अब हर एक एलिमेंट के सामने आपको नजर आ रहा है कि मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। पैशन का सर्कल है ये वाला, ये जो आपको सर्कल पूरा नजर आ रहा है ये वाला। डिमांड का सर्कल है ये वाला पूरा। ऐसे ही कस्टमर का ये, मनी का ये वाला, स्किल्स का ये और वैल्यूज का ये। आप ये देखेंगे कि इस पूरे इंटरसेक्शन में एक ऐसा पॉइंट है जो है ये वाला। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि वो ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब हर एक जो सर्कल है वो यहां पे ओवरलैप हो रहा है। मतलब ये एक कॉमन एरिया है हर एक सर्कल का, उसके अलावा एक भी कॉमन एरिया नहीं है इन सर्कल्स का। ये है आपका स्वीट स्पॉट। अब ये स्वीट स्पॉट से मेरा क्या मतलब है उस चीज के बारे में बताता हूं आपको। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां पे आपके ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ओवरलैप करते हैं। यानी कि ये ऐसी जगह है जो अगर आप चूज करते हैं, अगर आप टारगेट करते हैं, तो आपके 6 के 6 फैक्टर कंसिडर हो जाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पास में पैसा है, डिमांड है, पैशन है काम के लिए, वैल्यूज आप फॉलो कर रहे हैं, स्किल्स है आपके पास में। मतलब ये सभी के सभी 6 के 6 फैक्टर्स एकदम परफेक्टली वहां पे लाइन होते हैं। तो यहां पे मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर हम एक परफेक्ट जॉब चाहते हैं, एक परफेक्ट काम स्टार्ट करना चाहते हैं, एक परफेक्ट ऑनलाइन वर्क चाहते हैं, तो हमें टारगेट करना होगा ये स्वीट स्पॉट, अगर हम चाहते हैं कि हम 6 के 6 फैक्टर्स को इक्वली फोकस करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज हम कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ में। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं डेटा एंट्री का ही एग्जांपल। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे डेटा के साथ में खेलना काफी पसंद है। इसका मतलब मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूं डेटा एंट्री के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, सारी चीजें जो डेटा रिलेटेड होती है। तो डेटा एंट्री का काम मैंने चूज किया, मैं उसके लिए पैशनेट हूं। मेरा जो पहला पॉइंट था वो हो गया टिक मार्क। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं जो कि है मेरे पास में उसका डिमांड, अगर उसकी डिमांड है मार्केट में, तो अभी काफी लोगों को डेटा की जरूरत होती है, मैनिपुलेशंस की जरूरत होती है, एनालिसिस की जरूरत होती है। इन सभी चीजों के लिए ऑफ कोर्स डिमांड इज देयर। तीसरा है मेरे पास में बेनिफिट्स। मेरे कौन से काम से बेनिफिट होने वाला है? मेरा वो काम जहां पे मैं डेटा एनालिसिस करूंगा, लोगों को डेटा प्रोवाइड करूंगा, उससे होगा मेरे कस्टमर का, मेरी ऑडियंस का बेनिफिट। चौथी चीज पैसा। ऑफ कोर्स इसमें काफी पैसा है अगर मैं स्मार्टली करता हूं तो। पांचवी चीज राइट स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो मान लो मुझे जो भी टूल्स यूज होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो भी इसमें कोई भी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करती हैं, उन सभी चीजों के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, तो मेरा 5वां कंडीशन हो गया पूरा। लास्ट है वैल्यूज। क्या ये मेरी वैल्यूज के अगेंस्ट है या क्या ये मेरी इन लाइन ऑफ वैल्यूज है? ऑफ कोर्स दिस इज अ नॉर्मल वर्क। डेटा का एनालिसिस, डेटा रिट्रीव करना, डेटा स्पिन करना, डेटा माइनिंग करना, ये सभी चीजें वैल्यूज और एथिक्स के अंडर आती है। तो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू एज वेल। वहीं पे दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि मुझे ये पता है कि फोटो एडिटिंग से पैसा बहुत कमा सकता है इंसान।
तो मैंने क्या किया कि मैंने फोटो एडिटिंग का काम स्टार्ट किया। यहां पे क्या मेरा वो पैशन है? नहीं। दूसरा, डिमांड। हाँ, डिमांड है, बिल्कुल है, तभी तो मैंने काम स्टार्ट किया। तीसरा, बेनिफिट। ऑफ कोर्स मैं फोटो एडिटिंग करके दे दूंगा, पर बेनिफिट वहां पे कैसे, किसको क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे तो ये चीज आती नहीं है। मैं फोकस कर रहा हूं पैसे के ऊपर, तो ये जो बेनिफिट वाला पार्ट है, सामने वाले को अच्छा काम मिलना, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। चौथा है पैसा। मुझे पता है इसमें पैसा बहुत है, पर क्या मैं कमा पाऊंगा? नहीं। पांचवा है स्किल्स और एक्सपीरियंस। क्या मेरे पास में स्किल्स हैं, एक्सपीरियंसेस है? नहीं। मैं सिर्फ पैसे का सोच के मैंने वो काम स्टार्ट करने का सोचा, पर मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। पांचवा, वैल्यूज या फिर आपके एथिक्स। ऑफ कोर्स उस लाइन में है, पर यहां पे कुछ फैक्टर्स हैं जो मिसिंग है, जिनकी वजह से ये काम मैं सक्सेसफुली नहीं कर पाऊंगा, जिनकी वजह से ये काम परफेक्ट हो सकता है, पर मैं इससे पैसा नहीं कमा सकता, मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने सामने वाले को जो डिलीवर करूंगा वो प्रॉपर नहीं होगा। आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू थिंग्स। तो यहां पे अगर ये 6 फैक्टर में अगर आप अच्छे होते हैं, तो ही आपको एक परफेक्ट काम मिल सकता है, तो ही आप एक परफेक्ट जिंदगी जी सकते हैं। और ये चीज आपके लिए कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और जाने के पहले इतना ध्यान रखना, मेरे दोस्त जिंदगी में पैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।